राधे राधे दोस्तों। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने जीवन को सुखद और समृद्ध बनाने के लिए, खुद को, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा जीवन, सुखी जीवन जी नहीं पाते। किसी न किसी उलझन में फंसे रहते हैं। वहीं यदि कुछ दूसरे लोगों की बात करें तो वो कम मेहनत करके भी एक सुखी जीवन जीते हैं, बिना किसी चिंता और तनाव के रहते हैं, जिन्हें देख हमें ईर्ष्या भी होती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, इसका कारण आपकी मेहनत में कमी हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ अन्य कारण भी होते हैं जो हमारे जीवन में समस्याओं को लेकर आते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमें अक्सर अपने जीवन में गृह संबंधी बाधाओं के कारण धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण हम अधिक चिंता में आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि समस्या है तो उसका उपाय नहीं है। आपकी इस समस्या का भी उपाय है। इस समस्या के लिए आपको आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे करें आपके जीवन में कई समस्याओं का समाधान होगा। ये उपाय जुड़ा है आपके घर के चावल से। अब आप सोच रहे होंगे कि चावल से इन सब का क्या संबंध है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अक्सर हमारे जीवन की छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर देती हैं। अब अगर हम चावल की बात करें तो चावल का प्रयोग केवल भोजन के रूप में ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में कई पूजा पाठ और विशेष अनुष्ठानों में भी इसका प्रयोग होता है। हिंदू धर्म में चावल को अक्षत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा चावल जो अखंडित हो, और इसे बेहद शुभ माना जाता है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो अधिकतर पूजा पाठ में हम अक्षत का उपयोग ज़रूर करते हैं। उसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। पर दोस्तों, आपको ये पता है कि चावल के कुछ दानों से ही आपका भाग्य बदल सकता है, आपकी सभी परेशानियों का अंत हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको चावल के इन अचूक टोटकों यानी कि उपायों के बारे में बताएंगे, जिसे करके आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब वो टोटके क्या हैं, आइए जानते हैं। बस आप वीडियो को आखिरी तक देखना। पहला, आजकल के समय में हर कोई आर्थिक समस्याओं से परेशान है। हर कोई कमाते हुए भी बचा नहीं पाता। व्यर्थ के खर्चे कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, और ये सच भी है कि कब पैसे आकर चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, जिसके कारण पैसे की समस्या हर कोई अपने जीवन में देख ही रहा है। हर कोई पैसे की तंगी से परेशान है। यदि आप अधिक कमाना चाहते हैं, उसे अपने पास रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। सोमवार के दिन आधा किलो चावल लेकर शिवजी के मंदिर में जाएं और वहां बैठ शिवलिंग पर एक एक मुट्ठी करके चावल चढ़ाएं, और उसके बाद जो चावल बच जाते हैं उसे बाहर निकल किसी भी ज़रूरतमंद या फिर असहाय व्यक्ति को दान कर दें। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चावल के दाने टूटे हुए ना हो, वो बिल्कुल साबुत होने चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन से धन की समस्या दूर हो जाएगी और आपके धन प्राप्ति के योग बनना शुरू हो जाएंगे। ये उपाय आपको लगातार 5 सोमवार तक नियम से करना है, बिना रुके। ये आपके लिए बहुत शुभ और फलदायी सिद्ध होगा। दूसरा दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, काम भी पूरा समय पर करते हैं, लेकिन फिर भी आपका बना बनाया काम बिगड़ ही जाता है। आपको उसमें किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता, इसकी जगह उल्टा काम बिगड़ जा रहा है। तो ऐसा आपके पितृदोष के कारण भी हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब आपके ऊपर आपके पितरों का दोष हो और आपके बनते काम बिगड़ रहे हों, तो आपको अमावस्या के दिन ये अचूक उपाय करना चाहिए। आपको करना क्या है कि आपको चावल की खीर बनाकर उसे रोटी पर रख अमावस्या के दिन कौओं को खिला देना है। शास्त्रों के अनुसार पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, और ऐसा करने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके अटके हुए कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे। आपके काम में आ रही बाधा का अंत हो जाएगा। इसके साथ ही आपके यश व सम्मान में वृद्धि होगी और जीवन में अस्थिरता भी दूर होगी। तीसरा, शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में चावल अक्षत बहुत ही विशेष रूप में पूजनीय होता है। हर पूजा पाठ में हम इसका उपयोग करते ही हैं। बिना अक्षत के
कोई पूजा संपन्न नहीं होती। पूजा के समय हम माथे पर तिलक भी कुमकुम और अक्षत का लगाते हैं, और ये केवल यूं ही नहीं लगाया जाता, इसके पीछे भी एक विशेष कारण है। जी हाँ, जब हम कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाते हैं तो इससे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही अक्षत का संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। यदि आप ज्योतिष के इन उपायों को स्वयं के ऊपर आजमाएं और अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। साथ ही वो अपनी हर समस्या से मुक्ति पा लेता है। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। चौथा, यदि आप नौकरी करते हैं और वहाँ पर किसी तरह की समस्या चल रही है, या फिर आप काफ़ी समय से वहाँ पर काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, या फिर यदि आप व्यापार कर रहे हैं और उसमें आपको नुकसान हो रहा है, किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो इसके लिए आपको मीठे चावल बनाना है और उसे ले जाकर कौवे को खिला देना है। ऐसा करने से आपके व्यापार में चली आ रही समस्याओं का अंत हो जाएगा, आपको लाभ होगा, साथ ही नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, प्रमोशन होने का भी चांस बढ़ जाएंगे। पांचवा, यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसे काम नहीं हो पा रहा, आर्थिक समस्या बढ़ती जा रही है, तो आपको इसके लिए करना क्या है कि शुक्रवार के दिन रात में 10 बजे के बाद घर की उत्तर दिशा में एक चौकी को रखना है, और उसके बाद उस चौकी पर एक कलश को रखें, उस पर केसर लेकर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है, और कलश में पानी भर के उसके भीतर दूर्वा, चावल और 1 रुपया रख दें। इसके बाद एक छोटी प्लेट लें और उसमें चावल भरकर कलश के रूप में रख दें और श्री यंत्र की स्थापना करें और चौमुखी दीपक जलाकर कुमकुम और चावल से पूजन करें और लक्ष्मी स्रोत का पाठ करें। इस उपाय को करने से आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होंगी। छठा, शास्त्रों के अनुसार यदि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, वो आपके घर पर आए, तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि किसी भी दिन मुहूर्त का पता करके उस दिन या फिर पूर्णिमा के दिन एक लाल रंग का रेशमी वस्त्र लेना है और उस रेशमी वस्त्र में अखंडित अक्षत यानी कि चावल को पीला करके फिर उसे बांध लें। उसके बाद आपको एक चौकी लेकर उसमें विधि पूर्वक नियम के अनुसार माता लक्ष्मी की तस्वीर को रख देना है और उसके बाद रेशमी लाल वस्त्र में बंधे चावल को उनके समक्ष रख उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा के समय आपको कनकधारा स्रोत का पाठ करना होगा। पूजा पूरी होने के बाद चावल को लेकर जहां आप अपना धन रखते हैं या फिर पर्स रखते हैं, यानी कि आपकी तिजोरी या अलमारी में, वहां पर इस लाल कपड़े को रख दें और कुछ चावल के दाने अपने पर्स में रख दें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या आ रही होगी वो सभी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। सातवां, यदि आपके जीवन में आपके शत्रु ज़्यादा हैं और वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, बार बार आपके लिए बाधा बन रहे हैं, तो अपने शत्रु और उनकी चालों से स्वयं को बचाने के लिए आपको करना क्या है कि अखंडित चावल के 40 दाने और उड़द की दाल के 38 दाने मिलाएं और फिर उसे किसी गड्ढे में खोदकर उसे दबा दें। ऐसा करने के पश्चात उस गड्ढे पर नींबू निचोड़ दें। ऐसा करने से आपको आपके शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा। आठवां, दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है और आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो रही है, आपके जीवन में संकट उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसे ठीक करने के लिए आपको करना क्या है कि अपनी माता से एक मुट्ठी भर चावल विधि पूर्वक दान में ले लें। वहीं आप नवरात्रों के तीसरे दिन कन्याओं को केसरिया चावल की खीर बना कर दें या फिर उन्हें दान कर दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाएगी, आपको शुभ फल की प्राप्ति होने लगेगी, साथ ही
आपके धन प्राप्ति के योग भी बनने लगेंगे। 9वां, यदि आप अपनी गरीबी से परेशान हैं और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं या फिर अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हो, तो इसके लिए जब भी आप हवन करें तो हवन करते समय चावल का उपयोग ज़रूर करें। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है। इस उपाय को करने के लिए आप चावल को तिल और दूध के साथ मिलाकर माता का हवन कर सकते हैं। 10वां, दोस्तों, अगर आपके जीवन में कष्ट अधिक है और आप उनसे थक गए हैं और चाहते हैं कि वो आपके जीवन से दूर हों, आपको शांति मिले, तो प्रतिदिन सुबह उठकर आपको करना क्या चाहिए कि एक मुट्ठी चावल लेना है और उसे लेकर किसी भी तालाब में या फिर सरोवर में ले जहाँ पर मछली हो, उसमें फेंक दें और उसके बाद अपने इष्ट देवी देवता का स्मरण करें ताकि आपके सारे कष्टों का अंत हो जाए, वो दूर हो। इस उपाय को करने से आपको काफ़ी लाभ होता है, आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही ऐसा करने से भी आपको धन की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। सनातन धर्म से जुड़ी और जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लें। राधे राधे।